प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन से ज़रूर आपको समझ में आएगा क्या हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। यह बात आज वचन सुनेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे कि आपका प्यार यीशु के लिए सच्चा है या नहीं। इसमें यह समझ में आएगा कि हम परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं क्या, या हम परमेश्वर से प्रेम बिना लाभ मिले हम क्या उससे प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर से। हमको कोई लाभ मिले ना मिले लेकिन हम उस परमेश्वर से फिर भी प्रेम करते हैं क्या। तो इसके बारे बाइबल यहाँ पे बताता है। आयुब 1:8 से लेके 11 तक इस वचन में आप सीखेंगे बहुत कुछ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? किसने बोला? परमेश्वर ने शैतान से बोला, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? यहाँ पे देखिएगा, जो भी चीज़ है वो अपने जीवन से आप लेके इस वचन को समझिए। आयुब मतलब आप, मैं मतलब समझिए कि हम लोग हैं उस तरीके से आयुब के जैसे। परमेश्वर बोल रहा है आयुब के बारे क्या शैतान को कि क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है। ठीक वैसे ही आपको और हमको भी परमेश्वर कहीं ना कहीं उस शैतान को बोलता होगा हमारे बारे में कि क्या तूने उस बेटी को देखा, तुमने उस बेटे को देखा जो मेरा दास है, जो प्रभु की बेटी मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उस पर तुमने ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मतलब मेरे जो आयुब दास है इसके जैसा खराई से चलने वाला और ये जो आज्ञाओं को मानता है और बुराई से दूर रहता है, आयुब के जैसा मनुष्य कोई नहीं। आपके जीवन में भी यही होता होगा कि आप अच्छे से चल रहे हैं, जीवन प्रभु के साथ चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं। खराई से मतलब चलना के मतलब पूरा एकदम कोई इसमें मिलावट नहीं होगा, पूरा प्योर होगा। आप प्रभु में पूरा ईमानदार से चल रहे होंगे और परमेश्वर को बहुत पसंद भी आ रहा होगा कि वह बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसा ही है कि आप प्रभु में चलते तो हैं और लेकिन परमेश्वर आपको क्या बोलता है कि देख, शैतान को क्या बोलता है परमेश्वर, देख मेरा बेटा बेटी कैसे खराई से चलते हैं पृथ्वी में, मेरी आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आपके बारे में परमेश्वर बताता होगा, शैतान को गवाही देता हो। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आयुब, क्या बिना लाभ के तेरा भय मानते हैं? क्या जो प्रभु में आप सब हैं, हम सब हैं, क्या बिना लाभ के हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं या उस परमेश्वर का भय हम में बना रहता है? क्योंकि परमेश्वर का अगर भय बना रहेगा तो 100% हम पाप और बुराई से दूर भागेंगे, क्योंकि हमें डर लगेगा, परमेश्वर का भय होगा और उस काम को नहीं करने का कोशिश करेंगे। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय बिना लाभ के है, या प्रभु दे रहा है तभी वो प्रेम हमसे करेगा, तभी हम प्रेम करेंगे, वो फ़ायदा देगा तभी हम फ़ायदा होगा, तभी हम उसका भय मानेंगे, तभी हम उससे प्रेम करेंगे? क्या वचन में बाइबल में नहीं कहता कि अगर तुम अपने प्रेम करने वालों के ही साथ प्रेम करते हो तो इसमें क्या बड़ाई की बात, इसमें क्या बड़ाई की बात? सोचिए ना, क्योंकि पापी भी तो वैसे ही करते, अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करो। यीशु ने सिखाया जो तुमसे प्रेम नहीं भी करे फिर भी उनसे प्रेम करो, जो हमें लाभ नहीं भी मिले फिर भी हम उस परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि हम फायदे के लिए नहीं, आपके जो मम्मी पापा है आपके लिए आपको फ़ायदा मिल रहा है मम्मी पापा से, जैसा कुछ सामान खरीदना है, बोलना है, तो आप सोचते हैं कि मेरे को लाभ मिल रहा है मम्मी पापा। तो जिस दिन आपको मम्मी पापा देना बंद कर देंगे तो क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? क्या आपके वो पिता और माता नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। वो चाहे नहीं दे पा रहे या किसी भी कारण से, लेकिन फिर भी तो वो आपके पिता होंगे, माँ होंगे। ठीक वैसे ही यीशु भी तो आपका पिता होगा, आपका परमेश्वर होगा। चाहे लाभ मिले या ना मिले उसे हम अपना परमेश्वर माने और परमेश्वर का भय हम में बना रहे। इससे हम पाप और बुराई से अलग रहेंगे अगर परमेश्वर का भय है तो। और जिसका हम प्रेम करते हैं उसका हम आदर भी करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे भी। तो यहाँ शैतान ने परमेश्वर को बोला, क्या तेरा बेटा बेटी बिना लाभ के आपसे प्रेम करेगा, आपका भय मानेगा क्या? आज देखिए आपके जीवन में ये सब चीज़ें आ रहा है फिर भी आप प्रेम करते हैं, आप कहते भी हैं कुछ मिले या ना मिले बस प्रभु के पीछे चलेंगे। इसी को तो कहते हैं प्रेम, जो आज आप कर रहे हैं। आप वो चीज़ों के पीछे मत जाइए जो बाहर से दिखता है अच्छा। आपको जो यीशु मसीह मिला, आत्मिक शांति दिया, अनंत जीवन दे रहा, उस चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं और बाकी चीज़ें तो यूं ही आपको मिल जाएगा। जो यीशु आपसे प्रेम करता तो देगा, समय पे देगा ही देगा। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है
उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जो कुछ उसका है, अय्यूब का है, और जो कुछ तूने उसको दिया है, तो वो बाड़ा तूने नहीं बांध दिया है। मतलब परमेश्वर दिया है, इसीलिए तो अय्यूब उस चीज़ को आदर कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। सच में शैतान इस बात को बोला परमेश्वर को कि तूने जो इतना आशीष दिया है और इसका धन संपत्ति भी क्या हो गया है, इतना ज़्यादा आशीष फैल चुका है, उसके काम में आशीष दिखता है। इसीलिए तो ये आपने आशीष का जो बाड़ा बांधा है, ये जो इतना कर दिया है, इसीलिए तो वो आपका तारीफ करता है, वो आपका भय मानता है, वो आपसे प्रेम करता है। फिर 11 में भी पढ़ते हैं, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये बात हर एक के साथ आज घटता है जो प्रभु के लोग हैं। और इस बात को जब जीवन में दुख और तकलीफ आता है तो आप सोचते हैं कि ये ऐसा चीज़ें क्यों आ रहा, हम तो प्रभु में अच्छा से चल रहे हैं, हम तो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, और ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आज आप अय्यूब का जीवन को देखेंगे, शैतान ने उसका परीक्षा लेना स्टार्ट किया, और वो भी परमिशन कहाँ से मिला है, उस परमेश्वर से लेके। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। जीवन मृत्यु सब उसके हाथ में, मनुष्य का भी जीवन और मृत्यु उस परमेश्वर के हाथ में। तो परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितने प्रभु में चल रहे हैं, तो शैतान को वो बातों को बताता है, परमेश्वर देख मेरा बेटा बेटी को। और शैतान इसी बात को ऐसे हमारे जीवन में बोलता है, तूने तो आशीष दिया है ना, इसीलिए वो आपका तारीफ कर रहा है। थोड़ा सा आशीष को हटाया जाए। लिखा है कि तूने जो उसको ऐसा आशीष दिया, परंतु अब तू अपना हाथ तो बढ़ा उसके जीवन में, फिर देख वो कैसे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, आमने सामने तेरे मुंह से बुराई करेगा। लेकिन आप पढ़ते हैं बाइबल में, आगे आप पढ़ेंगे वचन को, अय्यूब का पुस्तक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि उसके जीवन में ऐसा दुख आया कि इनके दोस्तों ने, उनकी पत्नी ने, उनके परिवार के लोग सब उससे बिछड़ गए, सब उससे दूर हो गए, सब उनका निंदा करने लग गए, बुराई करने लगे। परमेश्वर को फिर भी पकड़ा रहा। मतलब आज सोच के देखिए कि जब वो सारा चीज़ धन संपत्ति उसका ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, शैतान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, इतना तक कि शरीर में बड़े बड़े फोड़ा फुंसी तक हो गया, फिर भी वो परमेश्वर का नाम लेते रहा। और ऐसे ही हुआ कि एक समय आया जब परमेश्वर में स्थिर रहा लास्ट तक, और परमेश्वर ने फिर बाद में वही चीज़ अय्यूब के जीवन में, वो परीक्षा में स्थिर रहा, तो उसके लिए फिर वो दुगना आशीष आया, दुगना आशीष। अब ये मत सोचिए कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। आप इस वचन से आप समझे होंगे कि परमेश्वर भी अपना लोगों का गवाही देता है हर एक के सामने, ताकि वहाँ पे परमेश्वर उस चीज़ों को और देखे कि मेरा बेटा और बेटी इस परीक्षा में भी कितना स्थिर रहता है, ताकि उस व्यक्ति को, जिससे आपको और दुगना आशीष मिल सके, और ज़्यादा प्रभु में विश्वास में मजबूत हो सके। अय्यूब के जीवन में दुगना आशीष आया था। सब कुछ नुकसान हुआ, इतना तक कि शरीर में भी चोट लगा, इतना तक कि धन संपत्ति खत्म हो गया, वो आशीष दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब वो विश्वास में स्थिर रहा आखिर तक, तब उसके बाद उसके जीवन में दुगना आशीष आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घट रहा होगा, बोल रहे होंगे आप कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इस दुख की भट्टी से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा। ये आपके भले के लिए है और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, क्योंकि वचन में भजन संहिता 119 का 71 में भी कहता है, 71 में, कि जो मेरे लिए दुख हुआ वो मेरे लिए भले के लिए हुआ, ताकि परमेश्वर की विधियों को सीख सके। आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा जीवन में आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखेंगे, और आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए दुगना आशीष देने जा रहा है। प्रभु इस वचन से आपको शांति दे, आपके जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड।